देखिए, लिकर स्कैम में इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा था उसमें हमने चैतन्य बघेल के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन किया और उस संदर्भ में कल हमने 5th सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट स्पेशल कोर्ट के सामने पेश की है। और उस प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में हमने चैतन्य बघेल का क्या रोल था जो लिकर स्कैम में, और कैसे वो स्वयं लाभान्वित हुआ लिकर स्कैम से जो लॉन्डर्ड मनी था, और कैसे लिकर स्कैम से जो मनी आ रहा था उसको वो कैसे लॉन्ड्रिंग कर रहा था, इसके संदर्भ में हम डिस्कशन है और एविडेंसेस का कलेक्शन है, जिसमें बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स हैं सेक्शन 50 PMLA, और साथ ही साथ डिजिटल साक्ष्य भी हैं जिसमें व्हाट्सएप चैट्स वगैरह हैं, कॉल डिटेल्स वगैरह हैं, वो हमने सब पेश किया है कल। और जो हमारा जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट समरी है 99 पेजेस की है। 7039 पेजेस जो हैं वो बेसिकली रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं। साथ ही साथ एक हमने हार्ड डिस्क भी दी है जिसमें डिजिटल जो एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए थे उसका संकलन है, और अदर जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हमने जो कलेक्ट किए हैं वो भी उसमें शामिल हैं। सर, चैतन्य बघेल सीधे इसमें इन्वॉल्व थे, कितना पैसा मिला उन्हें, क्या आरोप है? प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उससे दिखाई पड़ रहा है कि लगभग 1000 करोड़ रुपीस का जो मनी था उसको हैंडलिंग ये कर रहे थे जो लिकर स्कैम से आ रहा था। और लिकर स्कैम से जुड़े हुए जितने मेन लोग थे जैसे अनवर ढेबर एवं दीपेन चावड़ा, पप्पू बंसल उर्फ लक्ष्मी नारायण बंसल, और राम गोपाल अग्रवाल, और इस प्रकार के जो लोग थे इनसे उनका एसोसिएशन था और ये पैसा इन्हीं के बीच इर्द गिर्द घूम रहा था। साथ ही साथ इसमें हमने ये भी रोल दिखाया कि बहुत सारा जो कैश ये प्राप्त कर रहे थे उसको किसी प्रकार से राइट करने के लिए इन्होंने इनकी जो बिल्डकॉन कंपनी है विट्ठल ग्रीन्स उसका भी इस्तेमाल किया, और उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी त्रिलोक सिंह ढिल्लों ने किए हैं, वो शैम इन्वेस्टमेंट्स हैं, सहेली ज्वेलर्स ने किया हुआ है, ये सब केवल एक दिखावटी था। अब एक इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ सामने आई कि विट्ठल ग्रीन्स में जो इनका इन्वेस्टमेंट कुछ 15 करोड़ के आसपास का था, जिसमें से पैसा जो है वो तो 5 करोड़ 70 लाख के ही आसपास का दिखाई पड़ रहा है जो ट्रांजैक्शंस में है। बाकी का पैसे का कोई वो कहाँ गया, कैसे हुआ, जो कि 16 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं तो फिर कहाँ है वो दिखना भी चाहिए, ये कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इसके अलावा जो 200 करोड़ के आसपास का जो इसमें मनी इन्वॉल्व है उसके डायरेक्ट एविडेंसेस हैं, वो चैतन्य बघेल ही उसमें लाभान्वित हुआ है, ऐसा हमारी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो कि एविडेंस के बेस में कहती है। इसके अलावा ये भी हम उसमें इन्वेस्टिगेशन दौरान सामने आया पप्पू बंसल के स्टेटमेंट से और अन्य लोगों के स्टेटमेंट से, ख़ास करके उसमें एक मिस्टर डटसेना हैं जो कि राजीव भवन में बैठते थे और वो राम गोपाल अग्रवाल के काफ़ी करीबी हैं। और जो स्टेटमेंट्स में उनके स्टेटमेंट में ये उन्होंने कबूल किया है कि 850 करोड़ रुपया चैतन्य बघेल के कहने पर अनवर ढेबर के माध्यम से होते हुए दीपेन चावड़ा से पप्पू बंसल, ऐसे होते हुए वो राम गोपाल अग्रवाल के जो है पास में आया है और उसको रिसीव किया है डटसेना ने, जो भी चैनलिंग की है तो उसके संदर्भ में उसने अपनी स्वीकारोक्ति की हुई है अपने स्टेटमेंट में। इसके अलावा पप्पू बंसल के स्टेटमेंट्स हैं और अन्य लोगों के स्टेटमेंट्स हैं जिनमें से ये परिलक्षित हो रहा है, सीधे ये डायरेक्ट एविडेंस है कि लगभग 80 से 100 करोड़ के आसपास का पैसा के श्रीवास्तव को भी दिया गया है ये चैतन्य बघेल के माध्यम से। तो ऐसे हमने जो कुछ डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट किए उसमें अनवर ढेबर के साथ उसकी चैट्स हैं और उसमें सौम्या चौरसिया का भी जिक्र आ रहा है, उनके भी संदर्भ में बातें हैं, ये सब हमने संकलित करके वहाँ माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया है। सर, कुछ प्रॉपर्टी थी